चलो इसमें जो है टॉपिक रहेगा समेशन ऑफ सीरीज। ये समेशन ऑफ सीरीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले ये समझ लें। जैसे हमने तुमसे कह दिया एक सीरीज है ऐसे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस समथिंग प्लस एक्स की पावर n, ये कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये सीरीज नहीं प्रिंट करनी है इस बार हमें क्या करना है, इसका जो सम आएगा वो प्रिंट करना है, ठीक है। ये हमने कह दिया एक सीरीज ऐसे है 1 + 2 ये प्लस ये n/n+1, ये इस सीरीज का सम करो। ये हमने कहा ऐसे है, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल, ठीक है, ये ऐसे। या कभी कभी सीरीज हमारी क्या होगी, एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, हम लोग इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। इस टाइप की क्वेश्चंस हम लोग अब करेंगे आज, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से। लिखो क्वेश्चन राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। और बिल्कुल इजी सी सीरीज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और सीरीज ये है हमारे पास x प्लस, नोट करते चलना, x² एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर n, ये हम लोग की एक सीरीज है, हमें इसका सम प्रिंट करना है, ठीक है। अब बताइए भाई सम कैसे आएगा, किस तरह का सम दिखेगा हम लोग को। यहाँ पे क्योंकि x दिख रहा है तो क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें कुछ वैल्यू भी इनपुट करनी पड़ेंगी। कोई गेस करो कौन कौन सी, हम लोग को कौन कौन सी वैल्यू बतानी पड़ेंगी। हम लोग बताएंगे x की वैल्यू और हम बताएंगे किसकी, n की, क्योंकि ये दो टर्म हमारे अननोन है ना। सपोज कर लो एक एग्जांपल दिखाते हैं। तुमने कहा कि भाई हमने x की वैल्यू 2 दे दी, तुमने कहा कि हमने n की वैल्यू 3 दे दी। इसका मतलब सीरीज कहाँ तक जनरेट हुई, जो सीरीज बनी वो बनी 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, यहीं पे जाके बंद हो गई। और जब हम लोग ने इसका सम किया तो हमारा आ गया क्या, 2 + 4 + 8 12 और देन 14। तो हमें बस ये 14 प्रिंट करना है। क्वेश्चन समझ में आया। हो सकता है x की वैल्यू कुछ और हो, n की वैल्यू कुछ और हो, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और सम आएगा, ठीक। ये है क्वेश्चन। तो फिलहाल हम लोग को गेट बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग को इस सीरीज का सम प्रिंट करना है, इस सीरीज का सम। अब इसका सम निकालने के लिए गेट बंद कर दो भाई पूरा, ठीक है। इसमें सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट क्या, यहाँ पे एक नीचे लाइन और लिख लो, वेयर, उसी क्वेश्चन प्रोग्राम में लिख लो, वेयर वैल्यू ऑफ x एंड n, वेयर द वैल्यू ऑफ x एंड n is input by user, x and n is input by user, यूज़र उसकी वैल्यू बताने जा रहा है x और n की, ठीक है। तो अब हम लोग इसका आंसर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो जा। क्लास का नाम दे दिया हमने सीरीज, क्लास सीरीज दे दो, सम दे दो, कुछ भी ऐसा ये। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, वॉइड मेन, पैरामीटर से बना रहे हैं, ठीक है। स्कैनर से भी बना सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहला काम बोलो, हाँ तो लिख डालो जहाँ, यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यू इनपुट करनी है, x और n, ठीक है ना, x और n। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा है इंटीजर x कॉमा इंटीजर n, ये x और n की वैल्यू को कर दिया हमने इनपुट। अब हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रोग्राम पे जरा ध्यान से देखो, तो क्या ये बेस चेंज हो रहा है, क्या हमारे इस सीरीज का बेस चेंज हो रहा है, उस पर तो कोई काम नहीं होगा। जहाँ पे हमें बेस यूज़ करना है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, x लिख देंगे। बट चेंज क्या हो रहा है, पावर। अब पावर किस नंबर से स्टार्ट हो रही है, 1 से, क्योंकि 1 तो नहीं लिखा जाता है, तो नहीं तो ये 1 है। तो पावर स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, अप टू कहाँ तक जा रही है, n तक। तो यानी ये इसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा जो पावर में नंबर लिखे हैं, क्योंकि पावर बार बार बदल रही है ना। तो हम लोग एक i का लूप लगा देंगे, i का लूप, नंबर हमें 1 2 3 4 ये i दे देगा, और i कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से, और जाएगा कहाँ तक i, n तक। बिल्कुल सही है।
तो अब हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, देन i प्लस प्लस, ठीक है ना, देन i प्लस प्लस। और अब यहाँ पे हमने क्या करा, सम इक्वल टू, गेट पूरा बंद कर देना भाई, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस क्या, इस पे दिमाग लगाओ भाई, क्या आएगा यहाँ पे, मैट डॉट पाव, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें x की पावर 1 चाहिए, कभी x की पावर 2 चाहिए, x की पावर 3 चाहिए ना, तो पावर को जैसे हमें पावर लिखना ही है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैथ डॉट पावर, और बेस में x और पावर कितनी हो गई 5। तो अब हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, जैसे ठीक हमने इसमें लिख दिया मैथ डॉट, ठीक है, मैथ डॉट पाव, मैथ डॉट पाव x कॉमा n, सही है गलत है, हाँ, अगर n लिख देंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी बताओ, ये सीरीज ये भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे सीरीज पता क्या बनेगी, जैसे n की वैल्यू है 3 तो हर बार x की पावर 3 चलेगा, x की पावर 3, x की पावर कितनी बार, अगर n की वैल्यू 3 है तो ये लूप कितनी बार चलेगा सोचो, 3 बार, और वो 3 बार इस s में, ये तो एक्यूमुलेटर पहचान में आ रहा होगा ना, इस s में क्या ऐड हो जाएगा बताओ, x पहली बार कितनी पावर ऐड हो रही है, x की पावर 3, अगली बार x की पावर 3, फिर उसके बाद x की पावर 3, उसके बाद कुछ होगा क्या, नहीं, लूप ही खत्म हो गया होगा, पॉइंट समझ में आया। बट हमें तो ये नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, पावर को चेंज करना है, पावर को कहाँ से स्टार्ट कराना है, 1 से, तो इस वाले लूप में हम लोग चेंजेस क्या करेंगे, चेंजेस यहाँ पे क्या कर देंगे बताओ, x की पावर लिख देंगे i, इससे क्या होगा, क्योंकि हर बार i भी बदल रहा है ना, तो x की पावर 1, i हो गया 2, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसे n तक जाएगा, क्लियर। और क्योंकि एक ही लाइन है, लूप में ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, कभी ना कभी ये लूप खत्म भी होगा, तो जब लूप खत्म होगा तब हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है, सम ऑफ सीरीज प्लस s, ये, और इसके बाद वाइड मेन बंद किया, क्लास बंद किया, नोट कर लो, गेट बंद कर दिया करो भाई पूरा, जिसको पीछे दिक्कत हो रही है आगे आ जाओ, जगह पड़ी है, ये देखो, अगर कोई प्रॉब्लम हो पीछे बैठने में तो समझ में आया। इसके वेरिएबल कितने डिक्लेयर होंगे प्रोग्राम में, हाँ भाई, नहीं 2 3 4 नहीं, कितने होने चाहिए, ये तो डिक्लेयर होगा नहीं ना दोबारा, वेरिएबल तो आई डिक्लेयर होगा, तो इंटीजर का आई हो गया, और ये जो एस होगा वो किस टाइप का होगा, डबल, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल एस, और ये इंटीजर होगा कि डबल, डबल होगा ना, क्यों डबल होगा समझ में आ रहा है, मैथ डॉट पाव आ गया ना, इसलिए डबल, तो इसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे डबल टाइप का 0.0 ऐसे, और ये वेरिएबल डिक्लेयर करना जरूरी है, बोर्ड में 1 नंबर है इसका, और 0 जो लिखा है वो भी लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में आ जाते हैं, नेक्स्ट सीरीज लिखो जरा, सारी क्वेश्चन में हम लोग को वही सम निकालना है, तो वो बार बार हम नहीं लिख रहे हैं कि कैलकुलेट द सम। नेक्स्ट सीरीज हमने ऐसे दे दी, 1/2, 2/3, 3/4 प्लस n/n+1। इस बार जो सीरीज है वो हमारी फ्रैक्शन वाली सीरीज है, फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शन वाली सीरीज है। अब फ्रैक्शन वाली सीरीज में जरा समझते हैं इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है हम लोग को। क्या होता है, जैसे कि लिखा है 1/2, तो इसमें या तो ऊपर के नंबर पकड़ लो या नीचे के नंबर पकड़ लो। अगर हम लोग ऊपर के नंबर को केवल देखें तो ऊपर के नंबर शुरू हो रहे हैं 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, तो लूप कहाँ से स्टार्ट करोगे, n तक। किसी ने कहा, मतलब ये 2 लूप नहीं चलेंगे, ये भी ध्यान रखना। जब भी ऐसे सीरीज का क्वेश्चन आएगा, अगर इसमें इस टर्म में और इस टर्म में आपस में कोई रिलेशन है तो फिर हम एक ही लूप लगा के उसी से इसको रिलेट कराएंगे, ठीक है। ये i का लूप है, 1 से तुमने माना 1 से, अगर ये i 1 है, ये i है 1, तो i के टर्म्स में ये क्या है उसी समय, i+1। अब अगर हमें नहीं समझ में आ रहा रिलेशन तो हम लोग आखिरी वाला टर्म देखेंगे, अगर ये n है तो ये उससे एक क्या है, ज़्यादा है। अब वो टर्म क्या रिलेशन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि नहीं, होना जरूरी है तभी बनेगा। तो ये क्या है, अगर ये i है तो ये i+1 है कि नहीं,
तो अगर ये i है तो हम इसको डिवाइड करेंगे i को किससे, i प्लस 1। किसी भी टाइम पे अगर i 1 होगा तो ये 2 लिखा होगा, जब i 3 होगा तो ये लिखा होगा 4, ये 10 होगा तो ये लिखा होगा 11। क्लियर? ठीक है, तो चलो जाए स्टार्ट करो, लिखते हो चलो साथ में। इसमें इनपुट क्या होगा, कोई टर्म दिख रहा है इनपुट होने वाला, n की वैल्यू हम बताएंगे, 10 हो जाएगा तो सीरीज 10 तक कंटिन्यू होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। क्लास का नाम दे दिया सीरीज 1। ठीक है, 1 2 लिखते जाओ इससे। ठीक है, सीरीज 1 वॉइड मेन, इसके बाद वाला प्रोग्राम हम लोग स्कैनर से भी बनाएंगे। ठीक है, वॉइड मेन ये। अब अगला काम क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ। हाँ, लूप लगेगा, वेरी गुड। और लूप कहाँ से कहाँ तक? हाँ, अब 1 मिनट और सुनना। किसी ने कहा भाई ठीक है ये तो बता दिया आपने, सही है। अगर हम इसको आई मान लें, हम आई को कहाँ से शुरू करें? 2 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई को अगर हम लूप को 2 से शुरू करेंगे तो लूप कहाँ तक जाएगा? तब वो लूप जाएगा लेस देन इक्वल टू n प्लस 1। और अगर हमने कहा कि ये आई है, ठीक है ना, अगर हमने कहा कि नीचे वाला आई है, ये अगर आई है तो उस समय ये क्या है आई के टर्म्स में, तो फिर यहाँ पे हम उस केस में क्या लिखेंगे? i माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये लिख देंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो लॉजिक तो 50 हो सकते हैं, तो हम लोग बट सिंपल, हम लोग जो 1 से शुरू हो ना, कोशिश करो उसी को आई मानो, उससे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक के चांसेस कम है। फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, सही है। अब जाओ वो वाली लाइन लिखो एक्यूमुलेटर वाली अपने आप तुम लोग। एक्यूमुलेटर में s इक्वल टू s प्लस समथिंग, तो क्या लिखा है वैभव बताओ जरा, क्या लिखा है तुमने? हाँ, s इक्वल टू s प्लस आई डिवाइडेड बाय i प्लस 1। कोई मिस्टेक बताओ? हाँ बोलो सब। हाँ, आई के पहले डबल लगाएंगे। और कोई मिस्टेक बताओ? देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक तुम्हारे वेबर के अकॉर्डिंग क्या मिस्टेक हुई। इन्होंने कहा मान लेते हैं स्टार्टिंग वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं वैल्यू आई की है 1, तो इनके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, ये टर्म क्या लिखा है पता है? ये लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही तो लिखा है। पहले यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा कि प्लस होगा? पहले डिवाइड होता है कि प्लस होता है? भाई डिवाइड होता है ना, तो उसके हिसाब से मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया, और उसके बाद जो आंसर आया वो इसमें 1 हुआ। पहली मिस्टेक तो ये है। तो कैसे करेक्ट करें उस मिस्टेक को? ये ब्रैकेट अब सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब ये सही हो गया। अब क्या होगा इससे? ये ब्रैकेट जब लग जाएंगे तो इससे क्या बन जाएगा? पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट, और ब्रैकेट में ये बन जाएगा ये 1 और ये बन जाएगा पहले 2। अब ये डिवाइड होगा, लेकिन अभी भी रॉन्ग क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इंटीजर है और ये भी कैसी वैल्यू है? इंटीजर। तो आंसर कैसा आएगा? इंटीजर। याद आ रहा है ना? इंटीजर और इंटीजर से, तो आंसर इसका क्या देगा? ये 0, हमेशा ये 0 देगा। 2/3 कर लो तो 0 आएगा। तो हमें तो ये 0 नहीं चाहिए, हमें ये 0.5 जैसा चाहिए कुछ ना। तो क्या करेंगे हम लोग? इसकी टाइप कास्टिंग करा देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? डबल। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये जो 1 है इंटीजर है बेटे, काम किस टाइप का करेगा? ये डबल। अब एक वैल्यू डबल, एक इंटीजर, तो अब आंसर डबल में आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग करेक्ट करके लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए, बट आंसर सही था इनका। तो हमने यहाँ पे क्या किया? डबल आई अपॉन आई प्लस 1, अब सही है। ब्रैकेट से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, और टाइप कास्टिंग से वो पॉइंट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक, और इसके बाद जब ये खत्म हो गया लूप, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सम इक्वल टू एस। ये वाइड मेन बंद किया, ये क्लास बंद किया। और वेरिएबल कितने डिक्लेयर करोगे इस प्रोग्राम में? वेरिएबल बोलो भाई, 2, आई और एस। तो यहाँ पे इंटीजर आई आया और डबल टाइप का आया हमारा एस इक्वल टू 0.0। ये अब ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। एक छोटा सा प्रोग्राम इजी सा, इसको जरा तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना? इसी टाइप का क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में सीरीज में लिखा हुआ x की पावर 10 प्लस x की पावर 8, x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 2 एंड x की पावर 0। चलो इसको जा तुम लोग बनाओ, आसान सी है। पैरामीटर से करो अभी, ठीक है। हो गया, चल। नाम कुछ भी दे सकते हो, इस पे दिमाग नहीं लगाना कोई भी, ठीक है। इसमें वैल्यू कितनी इनपुट होंगे इस प्रोग्राम में? एक। कौन सी? x। इसमें n तो दिख ही नहीं रहा है तो n नहीं आएगा। लूप कहाँ से शुरू करोगे इस बार? 10 से। i का लूप जो शुरू होगा, पावर शुरू हो रही है 10 से, i इक्वल टू 10, कहाँ तक जाओगे? 0। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये उल्टा लगा दिया हो कुछ लोग ने, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हर बार पावर दो कम हो रही है। i इक्वल टू क्या? i माइनस 2, ठीक है। और इसके बाद सम में क्या लिखा है? सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पाओ। यहाँ पे मैथ डॉट पाओ ब्रैकेट में क्या? x कॉमा आई। ये i 10 है, फिर 8 होगी, 6 होगी, बार बार चेंज होगी, और फिर लूप के बाद यहाँ पे हम लोग करा देंगे इसकी प्रिंटिंग। सम इक्वल टू प्लस s, ये बंद किया, और इसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर s, और डबल s इक्वल टू 0.0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ। इसके बाद और गौर से देखो तो क्वेश्चन सारे मिलते जुलते ही है ना, बहुत थोड़े थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, और हमेशा एक सीरीज का प्रोग्राम अक्सर आ ही जाता है बोर्ड में, और स्कूल में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नोट हो गया। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। अगले में थोड़ा सा हम लोग इसको डिफरेंट करते हैं। एक हेडिंग लिखो जरा, ऑल्टर। अभी सीरीज बहुत हैं, तब की तब चलेंगे धीरे धीरे। देखो, एक ऑल्टरनेट सीरीज, हम ऑल्टरनेट सीरीज को भी मिक्स करके चल रहे हैं इसमें। ऑल्टरनेट सीरीज, ऑल्टरनेट सीरीज हम किसको बोलते हैं ये समझ लो पहले तो। जैसे अगर हमने तुमसे कहा कि भाई एक टर्म हमारा निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है, वो हमारी ऑल्टरनेट बोली जाएगी। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन में ऐसा दे दें, -2 +3 -4 +5 -6, और ऐसे लिख दें, और लिख दें यहाँ पे n टर्म्स, ये अप टू n तक कुछ भी लिख दें, ठीक है। ये तो इस केस में अब प्रॉब्लम बाकी सब तो थी नहीं, अगर सारे प्लस होते तो क्वेश्चन हो जाता कि नहीं? बोलो, कहाँ से लूप शुरू करते? 2 से। कहाँ तक जाता? और एक्यूमुलेटर में क्या लिखते हैं? नहीं भाई, s इक्वल टू s प्लस आई, केवल i लिखते हैं ना, बट ठीक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है नहीं, हमारी प्रॉब्लम ये है निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ने से पहले तुम ही लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। तो लिखो जा, एक क्वेश्चन लिखो, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट, और इसके बाद इसको लिख लो। एक वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप का ले लिया, साइन, इंटीजर साइन इक्वल टू -1, फिर लूप लगा दिया, ये लूप लगा दिया, और इसके बाद हमने बोला साइन इक्वल टू साइन इनटू -1, और उसके बाद ब्रैकेट लगे भाई इस बार फॉर लूप में,
और इसके बाद साइन की वैल्यू को करा दिया प्रिंट। ये अब तुम लोग को इसका बताना है कि आउटपुट क्या प्रिंट होगा मॉनिटर पे। पहले कॉपी पे लिख डालो और फिर बताओ, जिसको आ जाएगा वो हाथ उठा देगा। आउटपुट कॉपी पे लिख लेना, तब ठीक रहता है थोड़ा सा। हो गया? किसी को आया है? चलो तुम्हें बताओ जा, क्या लिखा? नहीं, हमें आंसर बताओ क्या प्रिंट होगा मॉनिटर पे। 1, फिर केवल 1। चलो शेष बताओ जरा, तुम बताओ। निकला 1 -1 1 -1 1। चलो और कोई बताओ भाई। ये बात तो सही है कि प्रिंटिंग 5 बार होगी भाई। देखो लूप कितनी बार चल रहा है, 5 टाइम चल रहा है ना, और लूप के अंदर एसओपी हो रहा है, तो 5 बार तो कुछ ना कुछ प्रिंट होगा। तो ये एक बार तो नहीं होगा, ये तो खैर ऐसे ही हम कह सकते हैं रॉन्ग है, बट ठीक है ये सही हो सकता है, अभी चेक करेंगे। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? चलो देखते हैं जहाँ, काफ़ी लोग को नहीं समझ में आया, तो अब यह देखते हैं ध्यान से। साइन एक कुछ खास चीज़ नहीं है, एक वेरिएबल का नाम है, एक्स वाई जेड भी ले सकते थे। हमने यहाँ पे कहा ये -1 है, अंदर चले गए, ये लूप तो चलेगा 5 बार, हमें पता है, ठीक है। जो भी काम होगा वो 5 बार होगा। पहली बार में हमने कई बार बोला इधर कोई वैल्यू नहीं होती है, हमेशा जो वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं वो इधर होती है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं। जो आंसर होता है वो इसमें आके ओवरराइट कर देता है पहले जो भी पढ़ा होगा। तो अब पहली बार में क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ, साइन कैसा था? -1, तो -1 इंटू -1, तो साइन की नई वैल्यू क्या हो गई? 1 +1 या 1 एक ही बात है वो। और ये यहाँ पे क्या हो गया? प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद एक स्पेस, और एसओपी है ना, तो हमने क्या लिखा? 1 लिखा और एक स्पेस हो गई, ठीक, वो तो दिखती नहीं है। फिर वापस आ गए हम, यहाँ पे आएंगे ना वापस। अभी आई हो गया 2, जब आई 2 हो गया, अब फिर यहाँ पे ये लाइन चलेगी। लूप तो अभी चली रहा है, 5 बार चल रहा है लूप को, तो अगली बार क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, ठीक है ना। हमने फिर से वही कहा कि ये वैल्यू तो है ही नहीं, वैल्यू तो इधर इससे, तो साइन पिछली बार क्या हो गया था? 1, -1 से चेंज होके 1 हो गया था, तो ये हो गया 1 इंटू क्या? -1। अब साइन कितना प्रिंट हुआ? -1, माइनस तो दिखता है तो वो ऐसे प्रिंट करेगा, सही है। फिर वापस गए तुम, आई हो गया 3, जब 3 हो गया तब यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बोलो। पिछली बार साइन -1 हो गया था ना पिछली बार, तो -1 इंटू -1, साइन की नई वैल्यू क्या? 1 प्लस का 1, तो ये आ गया क्या? 1। कुछ पॉइंट समझे? एक बार और देखते हैं, आई गया यहाँ पे 4, जब ये 4 गया तो अब साइन कितना हो गया था पिछली बार? प्लस का 1 था ना, तो क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 इंटू -1, तो साइन की नई वैल्यू क्या आ गई? फिर से -1, तो फिर से -1 हुआ, और एक बार और ऐसे होगा। तो यहाँ पे बहुत से देखो जनरेट क्या हो रहा है, एक बार 1 -1 1 -1 1 -1, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये आउटपुट इसका आ रहा है इस क्वेश्चन का। अब अगर हमारे पास नंबर ऐसे होते कि x प्लस x² प्लस x³ ऐसे एक सीरीज होती मान लो, ठीक है ना, x पावर n तक, तो अगर हमें ये सीरीज ऑल्टरनेट चाहिए तो तरीके तो बहुत से हैं। एक तो तरीका ये है, एक मिनट इसको इवन और ऑड बनाना पड़ेगा ना। अगर ये सीरीज हमारी नॉर्मल होती तब तो हम कर ही लेते, x माइनस x² प्लस x³ माइनस x4, ऐसे सीरीज है मान लो, ठीक। प्लस की सीरीज को हम मान लेते हैं ये प्लस की सीरीज है, तब तो कर लेते हैं ना। तो अब हम इसको ऑल्टरनेट सीरीज बनाने के लिए इसको +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है इस वाले टर्म को -1 से, इसको +1 से, इसको -1 से, तो अब हमें सीरीज +1 से मल्टीप्लाई होकर x ही रहेगा। -1 से जब ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सोचो, माइनस का x² नहीं हो जाएगा। जब ये प्लस का इससे होगा तो कोई यही रहेगा। जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा?
माइनस का, तो देखो ये अल्टरनेट सीरीज नहीं मिल रही। अब बात है ये +1 और -1 हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये उसी के लिए हमने लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो एक बार साइन प्लस होता है और एक बार क्या होता है माइनस, प्लस माइनस। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इस पे हम लोग इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज। तो लिखो जरा क्वेश्चन। हाँ कर सकते हैं इवन ऑड, लेकिन फिर होगा हर क्वेश्चन में तुम्हें नया दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर हमने यहाँ पे कह दिया x² प्लस ए माइनस x4 कर दिया, अब इसमें ऑड ही नहीं आया। अब फिर सोचो कि इफ में आई को लगाओ, आई पे कंडीशन लगाओगे, I1 हो I2 हो, तो ऐसे हर एक में, अब उसमें भी नहीं चल पाएगा तो मतलब हर क्वेश्चन में तुम्हें नया सोचना पड़ेगा। बट ये मेथड लगाओगे ना सब में यही सेम काम कर जाएगा, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक, बन जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखो जाए इसके बाद कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। और एक सीरीज हम लोग ऑल्टरनेट ले रहे हैं, ठीक है। सीरीज हमने ऐसे ले ली 1 -4 प्लस 9 16 चल रहा है ऐसे, 16 के बाद ये प्लस और लास्ट में आ गया n²। ये इसके लिए हम लोग लूप, यहाँ पे ऑल्टरनेट सीरीज दिख रही है क्या, किसी को दिख रही है ना? और अगर हमारा प्रोग्राम ये होता, एक मिनट इसको हम थोड़ा सा और नोट नहीं करना, ऐसे समझ लेना। ये मान लेते हैं ऐसे, अगर ये प्रोग्राम हमारा होता हम इसमें n की वैल्यू इनपुट कर लेते। लूप कैसे लगाते हैं इसमें, एक्चुअली ये तो गलत है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि i की वैल्यू हम 1 करेंगे, i को ले जाएंगे n² तक और यहाँ पे हम कर देंगे क्या, यहाँ पे i प्लस कर देंगे, और वो कह रहे हैं s = s+i कर देंगे हम। क्या ये सही होता है क्या? गलत होता। क्यों गलत क्यों होता? इसमें i पहली बार 1 है, तो पहली बार तो 1 ऐड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 ही था, है ना। इसकी बात करें, अभी ऑल्टरनेट को भूल जाओ, इसकी बात तो पहली बार में तो 1 सही था। अगली बार में इसमें क्या हो रहा है सोचो, इसके अकॉर्डिंग अगली बार i कितना बन जाएगा 2, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा 2, है ना। और हम कोई कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा मत करो, यहाँ पे इसके बाद 3 बढ़ा है ना, तो यहाँ पे 3 बढ़ा दो। हमने कहा चलो भाई 3 भी बढ़ा दिया, तो क्या हर बार 3 बढ़ेगा क्या? नहीं, जब हर बार 3 नहीं बढ़ रहा है तो यानी ये सिमिलरिटी बनी नहीं रही है। जो सीरीज होती है उसमें कोई ना कोई आपस में एक रिलेशन चलना चाहिए जो हर नंबर पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है? हाँ, तो ये i तो 1 है, i 1 है, 1 से लेके n तक i जा रहा है, लेकिन हम i को नहीं ऐड कर रहे हैं इस बार। क्या ऐड कर रहे हैं? i का स्क्वायर। तो हम इस सीरीज में, अगर ये सीरीज होती तो हम इसको लूप को यहाँ तक ना लगा के कहाँ तक लगाते, n तक, ठीक है। और इसको लूप में कैसे लिखते, i × i लिखते। इससे क्या होता, i पहली बार 1 है तो 1 × 1 ऐड होता, अगली बार i क्या होता 2, तो यहाँ पे 2 नहीं ऐड होता, इसमें क्या ऐड होता 4, फिर i होता 3, तो कितना ऐड होता 9। आखिरी बार i की वैल्यू क्या होती, आखिरी वैल्यू i की क्या होती n, कभी न, क्योंकि लूप तो i से n तक जा रहा है ना इस बार, और आखिरी बार i की वैल्यू n होती, तब यहाँ पे क्या ऐड होता बोलो, n का स्क्वायर। वही तो है ना, क्लियर हुआ? ये पॉइंट समझ में आया? ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई। अब लेकिन हमें ये बनानी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हमारा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें दिखे तुम्हें ऑल्टरनेट सीरीज है, ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है, तो पहले तो इनपुट वाला काम कर ले हम लोग। इनपुट हमें एक ही वैल्यू करनी है, क्लास सीरीज 4 कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद एक वैल्यू इनपुट करा ली, वॉइड, ये काम तो करना ही करना था हमको, ठीक है। ये इतना नोट कर लो पहले। बोर्ड में इनपुट का एक नंबर होता है, कभी 2 नंबर होते हैं। इंटीजर जो लिख रहे हैं ना जैसे, तो एक ही होगा, कभी 2 3 जाओगे तो 2 3 नंबर का भी इनपुट हो जाता है, ठीक है। अब जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब 2 मिनट जरा इधर देख लेना, फिर कॉपी करना। जब कभी भी तुम्हें ऐसे ऑल्टरनेट सीरीज दिखे तो पहला काम ये है कि तुम ये देखो कि ये हमारा पहला टर्म कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
पॉजिटिव हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो जब ये पॉजिटिव है तो हम इसका अपोजिट साइन एज्यूम करेंगे। तो हम एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले लेंगे साइन। अगर ये प्लस है तो हम मानेंगे इसको -1 है साइन को, और अगर ये -1 से शुरू होती तो हम उसको क्या लेते, +1। एक बात तो ये हो गई ना। लूप बताओ कहां से कहां तक चलाओगे? हाँ, क्योंकि ये 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, और लास्ट में n का स्क्वायर है। तो लूप तो इसके लिए लगेगा ना, 1 के लिए 1 2 3, क्योंकि अपडेशन हमेशा इक्वल चाहिए होता है। इनमें अपडेशन इक्वल नहीं था, इसके लिए लूप नहीं लग रहा था। तो अब i का हमने लूप लगाया फॉर i = 1, i <= क्या, n, i ++ ये लूप लगा दिया, सही है। अब अगली लाइन क्या होगी, इसको बहुत ध्यान से समझना। हमें इस साइन को क्या हमेशा -1 रखना है क्या? -1 रखना है। अगली बार क्या बना देना है, +1, फिर -1, फिर +1। तो इसके लिए हम बोलते हैं इसको साइन चेंजिंग फॉर्मूला, और हम इसको हमेशा यही लिखेंगे, ठीक है, हमेशा। इस पे दिमाग खर्चा ही नहीं करना, -1। ऐसा क्यों बोला हमेशा? सुनो, i की वैल्यू इस समय कैसी है, -1। जब लूप में अंदर आएगा तो साइन कैसा बन जाएगा, +1। फिर अगली बार जब घूम के लूप आएगा तो साइन कैसा बन जाएगा, -1 +1 -1। साइन अपना काम करता रहेगा ना, +1 -1 +1, और उसको हम नीचे मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को प्लस माइनस बनाते जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या बोला, सम = सम प्लस, कोई बता दो। हम क्या कर दें, यहाँ पे i का स्क्वायर कर दें, ये है गलत, क्योंकि i का स्क्वायर कर दोगे तो i हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ऐड हो रहा है कि नेगेटिव में, पॉजिटिव। क्या हमेशा i स्क्वायर हमें पॉजिटिव ऐड करना है क्या? कभी पॉजिटिव ऐड करना है, कभी निगेटिव, है ना। तो i स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, हाँ इतना तो करेंगे तो हम, लेकिन साइन से मल्टीप्लाई कर करेंगे। साइन बाद में भी साइन लिख सकते थे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साइन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दो, i × i। कुछ समझ में आया? साइन पहली बार कैसा है, प्लस का, तो ये प्लस का i स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर। अगली बार साइन कैसा होगा, माइनस, तो ये i स्क्वायर बनेगा, बट कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा। क्लियर हुआ? और इसके बाद ये लूप बंद करो, और लूप के बाद प्रिंट कर लो। अब नोट कर लो, ठीक है। और वेरिएबल भी ऊपर डिक्लेयर कर लेना भाई, यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर करने हैं। और सीरीज ध्यान से पढ़ लेना, हमने शुरू में ही बोला, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तुम्हारा एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। कोई भी लास्ट ईयर का पेपर उठा लोगे, देखोगे वहां पे ऑलमोस्ट सीरीज का प्रोग्राम आते ही आता है। वेरिएबल कितने डिक्लेयर हो रहे हैं प्रोग्राम में? हाँ, इस बार 3 आ गए, बिल्कुल सही है। साइन भी तो आ गया ना, साइन इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर i साइन और $s = 0.0, ये इस बार इतने वेरिएबल आ गए। नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। हमने क्या बोला, हमने क्यों नहीं उस मेथड को बताया, उसका रीजन है जितने क्वेश्चन आएंगे हर बार तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कंडीशन किस पे लगेगी, उसलिए उसको अवॉइड किया, ठीक है। बट ये जो हमने बताया, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, ऑल्टरनेट है तो बस यही लिख दो, बस कोई टेंशन ही नहीं कि इवन है कि ऑड से शुरू हो रहा है, ऑड पे कभी माइनस होगा, कभी इवन पे माइनस होगा ना, ये सब ठीक है। बाकी बना लो, अगर वो तुम्हें क्लियर है तो कोई डाउट। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन जो है तुम लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे सीरीज का सम है, और ये दे दिया हमने, x - +x² - x6 + x8 माइनस, और ऐसे हमने कह दिया x⁴n। चलो इसको बनाओ, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से। इसमें ऑल्टरनेट सीरीज आ गई, बस इतना नया आ गया, बाकी सब पुराने ही वाला क्वेश्चन। और लूप को देख लेना भाई, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक जा। अच्छा, इसमें एक चीज, यहाँ पे x⁴0 भी लिख लो, 0, ये 0 है पावर, तभी तो वो एक रुकना नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ठीक है। गड़बड़ ये हो गया, नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना,
ये x की पावर 0 है, ये 2 है, इसको 4 कर दो, ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग, ये हमारी 4 है, ये 6 है, अब सही है, चलो करो। कभी कभी x की पावर 0 की जगह वो 1 लिख देंगे, तो वो भी 1 ही हो गई x की पावर 0। साइन इस बार कैसा लोगे, कोई इतना हिंट कर दो, +1 के -1, +1, और प्लस नहीं लिखते हम लोग जावा में, ठीक है, ध्यान रखना, खाली 1 लिखेंगे। अगर निगेटिव होता है तब माइनस लिखना है, पॉजिटिव में नहीं लिखना होता है प्लस। बन गया, चलो अब हम आंसर लिख रहे हैं, चेक करना। क्लास का नाम दे दिया हमने सीरीज 5, जो भी नंबर हो। फिर हमने इसमें वैल्यू कितनी इनपुट हो रही है, कितनी वैल्यू इनपुट हो रही है इसमें, 2, कौन कौन सी, एक x अननोन है और n भी नहीं पता है हमको, n, तो ये यूजर बताया कि x और n की वैल्यू वॉइड पैरामीटर्स ही बना रहे हैं, इंटीजर x कॉमा इंटीजर n, इनपुट तो हो गया, ये हमें 1 या 2 मार्क्स तो मिल गए यहीं पे बोर्ड में। अब आ जाओ साइन कैसा लेने वाले हैं हम लोग। पहला टर्म निगेटिव है ना, तो साइन को अपोजिट लेते हैं पॉजिटिव। क्यों अपोजिट ले रहे हैं ये समझ में आ रहा है, जैसे ये लूप में एंटर करेगा वो अपोजिट उल्टा हो जाएगा फिर से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन इक्वल टू -1 की +1, 1 माइनस है ना पहला टर्म, तो उल्टा लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस का 1, ठीक है। इसके बाद लूप बता दो, लूप कहां से कहां तक है, 0 से लेके कहां तक, n तक, और 2 बढ़ता हुआ जा रहा है लूप। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस कितना बढ़ाओगे लूप, i प्लस इक्वल टू 2, ऐसे लिख दो या वैसे लिख दो, एक ही बात है ना, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहला काम लूप के अंदर क्या होगा, साइन चेंजिंग फॉर्मूला आएगा ना, क्योंकि हमें साइन तो चेंज करना है, तो साइन चेंजिंग फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला फिक्स है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो हमने लिखा साइन चेंजिंग फॉर्मूला, साइन इक्वल टू क्या, साइन इंटू +1 और -1, हमेशा -1 रहेगा। मैथमेटिकली तो समझ गया होगा ना क्यों -1 रहेगा। अगर यहाँ पे +1 कर दे तो साइन कभी बदलेगा ही नहीं, फिर वो तो हमेशा 1 प्लस या माइनस का बना रहेगा, इसलिए कभी प्लस तो लिख ही नहीं सकते। अब आ जाओ, अब एक्यूमुलेटर की लाइन, सम इक्वल टू सम प्लस क्या, साइन से मल्टीप्लाई होगा ना हर एक टर्म, तो साइन को पहले लिख दो या बाद में, कोई तुम पहले लिख देते, साइन ये तो माइनस प्लस बनता जाएगा। क्या टर्म क्या है हमारा, ये टर्म है ना, इसको कैसे लिखोगे बताओ, मैथ डॉट पाओ क्या, x कॉमा आई, वेरी गुड, x कॉमा आई। और ध्यान देना क्योंकि इस बार साइन है और 2 लाइनें आई तो ब्रैकेट लगा दिया इस बार, अदरवाइज हम लोग ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे ना। और लूप के बाहर प्रिंट करा दो, SOPLN सम इक्वल टू प्लस s, मेन करो। और वेरिएबल इस बार भी कितने आए, 3, इंटीजर i आया, साइन आया, और डबल टाइप का s इक्वल टू 0.0 आ गया, सही है। चलो एक और क्वेश्चन इसके बाद, और इस जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कई बार कई स्कूलों में हमने देखा है मिला है क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जा, ये है, सब निकालना है हमको, x प्लस x माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1। ये इसमें ऑल्टरनेट सीरीज भी दिख रही है हमको तो, और बाकी भी दिख रहा है सब कुछ। तो अब हम लोग यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो अच्छा एक मिनट, हाँ एक नंबर गड़बड़ है, ये जो है हमारा 4 होगा, ये नंबर 4 होगा, और बाकी ठीक है, सही है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में बहुत आसान सा है, ऑल्टरनेट सीरीज तो समझ में आ रही है ना? हाँ आखिरी में ठीक तो है? नहीं, अच्छा वो n होगा, n प्लस 1 नहीं होगा, सही है, क्योंकि ये जो ये है वही नंबर ये भी है ना, तो x की पावर n है तो ये भी n होगा, सही है, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, इसमें ये जो 1 होती है ना, वो 1 लिखते नहीं है, अगर 1 लिखते होते तो ये हम लोग इसको भी ऐसे लिख रहे होते। हम किसी को भी लूप मान लें, चाहे तो ये डिनोमिनेटर वाले को लूप मान ले आई का, या न्यूमरेटर को मान ले, तो नॉर्मली जो पावर होती है ना उसको मानना चाहिए आई। इसको हमने आई मान लिया, पावर में जो नंबर लिखे हैं, तो वो आई कहां से कहां तक जा रहा है? कहां से शुरू हो रहा है? 1 से, और जा कहां तक रहा है? n तक, तो वो आई बन गया। अब हम ये देखते हैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, अगर कोई यहाँ पे आई है तो जो नीचे का नंबर है उस आई से ये कैसे रिलेट कर रहा है? तो जरा देखो क्या रिलेट कर रहा है, इक्वल है नहीं भाई, प्लस का है। अगर ये आई 1 है तो ये भी तो 1 है, अगर ये आई 2 है तो ये भी क्या है? 2 है। तो यानी जो अगर ये आई है तो डिनोमिनेटर में भी क्या है? आई है। पॉइंट समझ में आया? अब चलो इसको बनाओ। देखो क्लास सीरीज का नाम दे दो जो भी देना है, ठीक है। क्लास सीरीज 6, 7, 8 कुछ हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद वाइड मेन में 2 नंबर इनपुट होंगे, इंटीजर x और इंटीजर n, 2 नंबर, और फिर उसके बाद हमें लेना पड़ेगा साइन। इस बार साइन क्या लेने वाले हो बोलो? प्लस और माइनस? हाँ माइनस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसमें जो लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है। एक काम करो भाई, इसको इतना ही छोड़ दो। स्कूल कितने बजे का है मर्सी? टाइम हो गया ना शायद, हाँ इसको कर लेना घर में, ठीक है, इसको घर में कर लेना, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे।